हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक झलक पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक झलक पर हम लोगों ने स्टार्ट कर चुके हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स बुक को, जिसमें कल हमने पढ़ा था वर्ष 2021 की प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को। आज इसी क्रम में हम लोग देखने वाले हैं अपने दूसरे टॉपिक, वर्ष 2021 में नियुक्त विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को बिना देर किए। तो सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप के देशों को देखेंगे। तो इस क्रम में हमारा पहला देश है मंगोलिया। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएंगे कि मंगोलिया की राजधानी कहाँ है। तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटेर। उलान बटेर। और यहाँ जो राष्ट्रपति हैं वो बने हैं अभी उखना खुरेलसुख। तो मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं हाल ही में? उखना खुरेलसुख। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले देश की तरफ, जो है इजराइल। तो इजराइल की राजधानी कहाँ है? इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। जेरूसलम इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो यहाँ जो अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं इसाक हर्जोग। तो इसाक हर्जोग को कहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इजराइल का। और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट। तो चलिए चलते हैं हम अगले अपने देश की तरफ, सीरिया। सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो है दमिश्क। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। और यहाँ राष्ट्रपति कौन बने हैं? बशर अल असद। तो बशर अल असद को चौथी बार सीरिया का राष्ट्रपति बने हैं। फिर से एक बार बता देते हैं कि बशर अल असद को चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। और सीरिया की राजधानी कहाँ है? वो है दमिश्क में। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला है वियतनाम। तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। कहाँ है वियतनाम की राजधानी? हनोई, याद रखिएगा। और यहाँ के जो अभी प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? फाम मिन चिन। फाम मिन चिन कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? वियतनाम के। और वियतनाम के राष्ट्रपति किन्हें बनाया गया है? तो वो हैं गुयेन जुआन फूक। गुयेन जुआन फूक ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? वियतनाम के। हमारा अगला देश है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। कहाँ? बिश्केक। और यहाँ के राष्ट्रपति किन्हें बनाया गया है? सदीर जापारोव। सदीर जापारोव। फिर से एक बार, किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? वो है बिश्केक में। राजधानी पूछेगा तो क्या बताएंगे? बिश्केक। और जब राष्ट्रपति पूछेगा तो क्या होगा? वो होगा सदीर जापारोव। तो सदीर जापारोव कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो वो बने हैं किर्गिस्तान के। और हमारा अगला देश है वो है ईरान। ईरान की राजधानी कहाँ है? वो है तेहरान में। ईरान की राजधानी तेहरान। और यहाँ ईरान के राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? वो है इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी। तो ईरान के राष्ट्रपति पूछेगा तो क्या बताएंगे? वो बनेंगे इब्राहिम रईसी। और जब ईरान का कैपिटल पूछेगा तो तेहरान। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला देश है अफ्रीका महाद्वीप का कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कौन सा देश है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जहां के प्रधानमंत्री बने हैं जीन मिशेल सामा लुकोंडे। कौन बने हैं? जीन मिशेल सामा लुकोंडे। तो जीन मिशेल सामा लुकोंडे कहाँ के प्रधानमंत्री बने? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के। हमारा अगला है देश तंजानिया। तंजानिया किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। और तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। डोडोमा, याद रखिएगा। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा।
ठीक है। और तंजानिया के राष्ट्रपति किन्हें बनाया गया है? सामिया सुलूह को। सामिया सुलूह ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कहाँ की? तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो वो सामिया सुलूह। तो दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला देश है युगांडा, और युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। कहाँ? कंपाला। और यहाँ के राष्ट्रपति किन्हें बनाया गया है? योवेरी मुसेवेनी को। योवेरी मुसेवेनी। योवेरी मुसेवेनी कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? युगांडा के। और युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला में। ठीक है, हम चलते हैं अपने आगे पॉइंट की तरफ। अब हम यूरोप महाद्वीप के विभिन्न देशों में बने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को देखेंगे। तो इसी क्रम में हमारा पहला देश है नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम, याद रखिएगा। और यहाँ के प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया है? मार्क रूटे। किन्हें? मार्क रूटे। तो मार्क रूटे को कहाँ का बनाया गया है प्रधानमंत्री? नीदरलैंड का। और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम में। हमारा आगे पॉइंट है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया है? एडुआर्ड हेगर को। किन्हें? एडुआर्ड हेगर को। एडुआर्ड हेगर कौन है? तो वो अभी वर्तमान में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला है कोसोवा। कोसोवा का राष्ट्रपति किन्हें बनाया गया है? वोजोसा उस्मानी को। किन्हें? वोजोसा उस्मानी। तो कोसोवा का राष्ट्रपति कौन बने? वोजोसा उस्मानी। और इटली के प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया है? मारिया द्रागी। ये देखिए, मारिया द्रागी। तो इटली के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मारिया द्रागी। और इटली की राजधानी कहाँ है? इटली की राजधानी है रोम। रोम। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम में। अगला है देश जॉर्जिया। जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है? तिबिलिसी। तिबिलिसी। और जॉर्जिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इराकली गरीबशविली। कौन? इराकली गरीबशविली। फिर से एक बार, जॉर्जिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इराकली गरीबशविली। और जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है? तिबिलिसी। कहाँ? तिबिलिसी। हमारा अगला देश है पुर्तगाल। पुर्तगाल के राष्ट्रपति किन्हें बनाया गया है? मार्सेलो रेवेलो डी सोसा को। किसे? मार्सेलो रेवेलो डी सोसा। मार्सेलो रेवेलो डी सोसा कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो वो पुर्तगाल के। और पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? वो है लिस्बन में। हमारा अगला देश है वो है कॉन्गो गणराज। कॉन्गो गणराज किस महाद्वीप में पड़ता है? वो पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। और यहाँ के अभी राष्ट्रपति किन्हें नियुक्त किया गया है? वो हैं डेनिस सैसो नगेसो। किन्हें? डेनिस सैसो नगेसो। कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? वो कॉन्गो गणराज के राष्ट्रपति बने हैं। और जबकि कॉन्गो गणराज के प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया है? वो है अनातोले। कौन? अनातोले। तो अनातोले को कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो वो कहलाएंगे कॉन्गो गणराज्य। हमारा अगला देश है नाइजर। तो नाइजर की राजधानी कहाँ है? नियामी। याद रखेंगे, नियामी। और नाइजर के राष्ट्रपति अभी किन्हें बनाया गया है? मोहम्मद बजूम को। किन्हें? मोहम्मद बजूम। और नाइजर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं?
नाइजर के प्रधानमंत्री अभी किन्हें नियुक्त किया गया है? वो हैं ओ हुयामोयडो महामदौ। किन्हें? ओ हुयामोयडो महामदौ को। और अगला है ओशेनिया देश। ओशेनिया देश में कौन आता है? समोआ, जहाँ के प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया है? फियामे नाओमी मताफा को। किन्हें? फियामे नाओमी मताफा, जो कि समोआ की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। और तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति किन्हें चुना गया है? अभी हम लोग बता चुके हैं, वो हैं सामिया सुलूह। किन्हें? सामिया सुलूह। कहाँ की राष्ट्रपति हैं? वो है तंजानिया की, और तंजानिया की वो पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? वो थी प्रतिभा सिंह पाटिल। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक वर्ष 2021 में नियुक्त राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है वर्ष 2021 में हुए प्रमुख निधन। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? वर्ष 2021 में हुए प्रमुख निधन। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। इसमें हमारा पहला नाम है डॉक्टर के अग्रवाल, जिनका निधन हो चुका है। तो डॉक्टर के अग्रवाल कौन थे? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। किसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्ट में IMA कहते हैं। और इनकी मृत्यु कैसी हुई है? कोविड-19 के कारण हो गई थी। और इनका जो है कोविड-19 जागरूकता में मुख्य भूमिका था। हमारा अगला नाम है रंजीत सिन्हा। ये कौन थे? तो ये CBI के पूर्व निदेशक थे, और इनका कार्यकाल था 2012 से 2014 तक। किनका? रंजीत सिन्हा। अगला है नगंगोम डिको सिंह। ये कौन थे? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित थे। ये मुक्केबाजी से संबंधित थे और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने एशियाई खेल में गोल्ड मेडल जीता था। किन्होंने? तो नगंगोम डिंको सिंह। इनका संबंध किससे था? तो मुक्केबाजी से। अगला है सूरज सिंह माथुर, और इनका भी संबंध खेल जगत से था। ये एथलीट थे, और इन्होंने ओलंपिक मैराथन दौड़ पूरी करने वाले आज़ाद भारत के पहले एथलीट बने थे। कौन? तो सूरज सिंह माथुर। कब बने थे? ओलंपिक कब जीते थे? तो 1952 में। अगला है रितिका फोगाट। ये कौन थी? तो ये कुश्ती खिलाड़ी थी, रितिका फोगाट। अगला है अख्तर अली। अख्तर अली कौन थे? इनका संबंध टेनिस के खेल से था। अगला है कर्नल गुलाम मोहम्मद। ये घुड़सवारी से संबंधित थे, और इन्होंने 1982 के एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता था, और इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किस अवार्ड से? अर्जुन अवार्ड से। किन्हें सम्मानित किया गया था? कर्नल गुलाम मोहम्मद को। और इन्होंने स्वर्ण पदक कब जीता था? 1982 के एशियाई खेल में। मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? फ्लाइंग सिख के नाम से। और इन्हें सबसे पहले फ्लाइंग सिख किसने पुकारा था? तो वो थे पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान। कौन? पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान। उन्होंने ही इन्हें फ्लाइंग सिख कह के पुकारा था। और इनका जन्म जो है 1929 में हुआ था, गोविंदपुर पाकिस्तान में। कहाँ? गोविंदपुर पाकिस्तान में। और मृत्यु कहाँ हुई है? PGI चंडीगढ़ इंडिया में। कहाँ? PGI चंडीगढ़ इंडिया में। इनकी उपलब्धि क्या क्या है? तो इन्होंने 1958 और 1962 के एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता है। कब कब? 1958 और 1962 के एशियाई खेल में। और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। कब? 1959 में, यानी कि स्वर्ण पदक, पहला स्वर्ण पदक जीतने के 1 साल बाद। और 1960 में रोम ओलंपिक में ये चौथे नंबर पर आए थे, जिससे ओलंपिक पदक से ये चूक गए थे। और इनकी आत्मकथा का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ, और इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, भाग मिल्खा भाग, जिसके निर्देशक हैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा। और इसमें
अभिनेता कौन है? फरहान अख्तर। और ये मूवी कब आई है? भाग मिल्खा भाग 2013 में। जबकि इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ। अगला है डॉक्टर वी शांता। ये कौन थी? तो ये वरिष्ठ ऑन्कोलॉजिस्ट थी। ऑन्कोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? तो कैंसर का जो इलाज करते हैं उन्हें ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। और कैंसर के स्टडी को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। क्या कहते हैं कैंसर के स्टडी को? ऑन्कोलॉजी। और जबकि कैंसर का जो इलाज करता है उस डॉक्टर को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट। तो हमारी डॉक्टर वी शांता कौन थी? एक ऑन्कोलॉजिस्ट थी जिनका निधन हो चुका है। अगला नाम है मानस बिहारी वर्मा का। ये कौन थे? ये प्रसिद्ध एरोनॉटिकल वैज्ञानिक थे और इनकी तेजस लड़ाकू विमान बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। किनकी? तो मानस बिहारी वर्मा की। किस विमान को बनाने में? तेजस लड़ाकू विमान। अगला है माइकल कोलिस। ये अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री थे और अपोलो 2 चंद्र मिशन में कमांड मॉड्यूल पायलट थे। अपोलो 2 चंद्र मिशन में कमांड मॉड्यूल पायलट थे। कौन? माइकल कोलिस। इनका भी निधन हो चुका है। अगला है ओलिवियर डसॉल्ट। कौन? ओलिवियर डसॉल्ट। ये कौन है? तो ये डसॉल्ट कंपनी जो कि राफेल का निर्माण करती है के मालिक हैं। और ये कहाँ की कंपनी है? फ्रांस। कहाँ की है? फ्रांस। अगला है लू ओर्टेंस। कौन? लू ओर्टेंस। ये कौन है? तो ये ऑडियो कैसेट टेप के आविष्कारक हैं। कौन है? तो ऑडियो कैसेट टेप के आविष्कारक। कौन? लू ओर्टेंस। रोहित सरदाना। अगला कौन है? रोहित सरदाना। ये कौन थे? तो ये वरिष्ठ पत्रकार थे और तत्कालीन राष्ट्रीय चैनल आज तक से जुड़े थे। किस चैनल से थे? आज तक से जुड़े हुए थे। अगला है फातिमा आर जकरिया। ये कौन थी? तो ये भी प्रसिद्ध पत्रकार एवं लेखक थी और इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किन्हें? फातिमा आर जकारिया को। अगला है अनिल धारकर। ये भी पत्रकार भी थे और लेखक थे। अगला है नील श्रीहन। नील श्रीहन कौन थे? तो ये प्रसिद्ध पत्रकार एवं पुलित्जर पुरस्कार के विजेता थे। किस पुरस्कार के? पुलित्जर पुरस्कार के। कौन? तो नील श्रीहन। दूसरे हैं इंदु जैन। ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की चेयरपर्सन थी। कौन? तो इंदु जैन। अगला है एम प्रसन्नन। एम प्रसन्नन। ये कौन थे? तो ये भारतीय फुटबॉलर थे। अगला है लक्ष्मी नंदन बोरा। ये कौन थी? तो ये असम के प्रसिद्ध साहित्यकार थे और इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला है इंदिरा जोसेफ वेनियूर। इंदिरा जोसेफ वेनियूर। ये ऑल इंडिया रेडियो की दिग्गज प्रसारक थी और इन्हें त्रावणकोर रेडियो की पहली अंग्रेजी समाचार उद्घोषक भी थी। कौन? त्रावणकोर रेडियो की पहली अंग्रेजी समाचार उद्घोषक कौन थी? तो इंदिरा जोसेफ वेनियूर। अगला है वनराज भाटिया। वनराज भाटिया जो कि क्या थे? एक संगीतकार थे। अगला नाम है श्रवण राठौर का। ये भी संगीतकार थे और इनके नदीम सरवन की जोड़ी बहुत प्रसिद्ध थी। अगला है गुलाम मुस्तफ़ा खान जो कि शास्त्रीय संगीतकार थे और इन्हें पद्म विभूषण 2006 से सम्मानित किया गया था। अगला है पंडित देबू चौधरी। ये एक सितार वादक थे। दूसरे हैं रघुनाथ महापात्र। ये प्रमुख मूर्तिकार थे और इन्हें 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। लक्ष्मण पाई ये चित्रकार थे और ये गोवा के चित्रकार थे। इन्हें भी पद्म भूषण से
सम्मानित किया गया था। अगला है एन.एस. लक्ष्मी नारायण भट्ट, ये कन्नड़ कवि एवं अनुवादक हैं। अगला नाम है अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये कौन थे? तो ये मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके थे और इन्हें वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किन्हें? अनिरुद्ध जगन्नाथ को। मौदूद अहमद, ये कहाँ के थे? तो ये बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। माइकल सोमारोए, ये पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे। कौन? माइकल सोमारे। कहाँ के थे? तो ये पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे। जगन्नाथ पहाड़िया, ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे और बिहार एवं हरियाणा के पूर्व गवर्नर रह चुके थे। अगला है दिग्विजय सिंह झाला, ये भारत के पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री थे। कब? 1982 से 84 में। कौन? दिग्विजय सिंह झाला, भारत के पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। चौधरी अजीत सिंह, ये राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक थे। किस दल के? राष्ट्रीय लोक दल के। और कब किए थे इसकी राष्ट्रीय लोक दल की स्थापना? तो 1996 में। और ये पूर्व केंद्रीय उद्योग एवं कृषि खाद्य मंत्री रह चुके थे और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र हैं। कौन? चौधरी अजीत सिंह। और उड़ीसा से राज्यसभा सांसद थे। अगला है सतीश शर्मा, जो कि पूर्व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री थे। अगला है बूटा सिंह, जो कि पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री एवं बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। बिहार के राज्यपाल कब रहे? तो 2004-06 में। अगला है एम रामा जोइस, ये बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। कौन? एम रामा जोइस। और बूटा सिंह भी बिहार के पूर्व राज्यपाल थे। अगला है अंशुमान सिंह, ये राजस्थान और गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे। अगला है माता प्रसाद, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। रामस्वरूप शर्मा, ये वर्तमान में लोकसभा सांसद थे। कहाँ के सांसद थे? मंडी, हिमाचल प्रदेश से। कौन? रामस्वरूप शर्मा। अगला है सोली जहांगीर सोराबजी, सोली जहांगीर सोराबजी, ये कौन थे? तो ये भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल एवं प्रसिद्ध न्यायविद थे। अगला है एम नरसिम्हम, ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे। और कब रिजर्व बैंक के गवर्नर कब थे? तो 1977 में। और इन्हें बैंकिंग रिफॉर्म के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? तो एम नरसिम्हम। अगला है जीवी राम कृष्ण, तो ये कौन है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनय बोर्ड सेबी के पूर्व अध्यक्ष। अगला है अहमद हुसैन लाला, ये कौन थे? तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे और ये 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारत के कप्तान रह चुके थे। अगला है कालीपट्टनम रामाराव, ये तेलुगु भाषा के लेखक थे और इन्हें कारा मस्तरू के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कारा मस्तरू के नाम से किन्हें जाना जाता है? कालीपट्टनम रामाराव को। और ये तेलुगु भाषा के लेखक थे। एम.एस. नरसिम्हन, ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। सुंदरलाल बहुगुणा, ये चिपको आंदोलन के पर नेता थे और ये प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता थे और इन्हें वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध थे। किस नाम से? वृक्ष मित्र के नाम से। डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी, ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे और इन्हें पद्मश्री एवं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था।
अगला है चंद्रा तोमर, इन्हें शूटर दादी के नाम से जाना जाता था। और युआन लोंगपिंग, युआन लोंगपिंग, ये चीन में हाइब्रिड चावल के जनक के रूप में जाना जाता है। शशिकला, ये दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। सत्यपाल, ये जाने माने फैशन डिजाइनर थे। वी कल्याणम, ये महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव रह चुके थे। माइकल किंडो, ये 1975 के भारतीय ओलंपिक टीम के सदस्य थे और 1973 हॉकी विश्व कप में भारत के कप्तान रह चुके थे। कब? 1973 में। अगला है प्रिंस फिलिप, ये ब्रिटेन के रानी एलिजाबेथ के पति थे। कौन? प्रिंस फिलिप। और इन्हें ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग कहा जाता है। अगला है अजीत सिंह लांबा, ये एयर वाइस मार्शल थे और 1965 के भारत पाक युद्ध के नायक थे। दूसरे हैं ओपी भारद्वाज, ये पूर्व बॉक्सिंग कोच थे और भारत के बॉक्सिंग द्रोणाचार्य नाम से लोकप्रिय थे। किस नाम से? बॉक्सिंग द्रोणाचार्य नाम से। कौन? तो ओपी भारद्वाज। चंद्र नायडू, ये प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी। नरेंद्र चंचल, ये महान धार्मिक भजन गायक थे। उस्मान खान, ये हॉकी खिलाड़ी थे। रविंदर पाल सिंह, ये भी हॉकी खिलाड़ी थे। एम के कौशिक और बलवीर सिंह, ये दोनों भी हॉकी के खिलाड़ी थे जिनका निधन हो चुका है। हमारा अगला टॉपिक है वर्ष 2021 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन। तो जून 2021 में लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग के लिए बंदरगाह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के बीच में समझौता हुआ है। और सतत शहरी विकास के लिए भारत और जापान के बीच में समझौता किया गया है। तो किसके लिए? सतत शहरी विकास के लिए। और ये समझौता कब हुआ है? जून 2021 में। किन देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और जापान के बीच में। मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और एससीओ के सदस्य देश के बीच में समझौता किया गया है। और कब किया गया है? जून 2021 में। किस लिए किया गया है? तो मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए। किनके बीच? तो भारत और एससीओ के सदस्य देश के बीच में। खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किन दो देशों के बीच में समझौता हुआ है? तो भारत और अर्जेंटीना के बीच। किसके लिए? खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए। और ये समझौता कब हुआ है? जून 2021 में। किनके बीच हुआ है? तो भारत और अर्जेंटीना के बीच में। सिक्किम के प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन करने के लिए किनके बीच समझौता हुआ है? तो भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच। किसके बीच? भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच। किस लिए समझौता हुआ है? तो सिक्किम के प्रमुख जिला सड़कों का उन्नयन करने के लिए। और ये समझौता कब हुआ है? ये भी हुआ है जून 2021 में। अगला है जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए समझौता हुआ है। किस स्कूल का? जनजातीय स्कूल के डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए। किसके बीच में हुआ है? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय एवं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बीच। किसके बीच? जनजातीय मामलों के मंत्रालय एवं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बीच में। किस लिए हुआ है? तो जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए। और ये समझौता कब हुआ है? मई 2021 में। अगला है कृषकों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल हेतु किनके बीच समझौता हुआ है? तो कृषि मंत्रालय एवं माइक्रोसॉफ्ट के बीच। तो माइक्रोसॉफ्ट से दो समझौता हुआ है। पहला तो जनजातीय मामलों के स्कूलों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए और दूसरा है कृषकों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल हेतु। तो कृषक की आय बढ़ाने के लिए जो आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल हेतु जो समझौता हुआ है ये कृषि मंत्रालय एवं माइक्रोसॉफ्ट के बीच हुआ है। जबकि जनजातीय स्कूलों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए जो समझौता हुआ है वो जनजातीय मामलों के मंत्रालय एवं माइक्रोसॉफ्ट के बीच में हुआ है।
समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में प्लास्टिक कचरों के प्रवेश को रोकने के लिए तकनीक की सहयोग हेतु किन दो देशों के बीच में समझौता हुआ है? तो वो हुआ है भारत और जर्मनी के बीच में। किन के बीच? भारत और जर्मनी के बीच। किसके लिए? तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक कचरों के प्रवेश को रोकने के लिए तकनीकी सहयोग हेतु। और ये समझौता कब हुआ है? अप्रैल 2021 में। भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्लीन मैक्स कंपनी और फेसबुक के बीच में समझौता हुआ है। किसके बीच में? क्लीन मैक्स कंपनी और फेसबुक के बीच में। किसके लिए? तो भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और ये समझौता कब हुआ है? तो अप्रैल 2021 में। अगला है भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो इसरो, ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, और CNES, ये कहाँ की है? फ्रांस की। तो किसके लिए समझौता हुआ है? तो अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए। और ये गगनयान मिशन जो है पहले मानव अंतरिक्ष मिशन है। और अप्रैल 2021 में सैन्य सामग्री के संयुक्त उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में समझौता किया गया है। जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और जापान के बीच में समझौता किया गया है। भारत और जापान के बीच में किसके लिए हुआ है? तो जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए। जबकि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में किसके लिए हुआ है? तो सैन्य सामग्री के संयुक्त उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। अगला है भारत और फिलीपींस के बीच में। तो भारत और फिलीपींस के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल एवं अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया गया है। और ये समझौता कब हुआ है? तो मार्च 2021 में। किसके बीच में? तो भारत और फिलीपींस के बीच में। किसके लिए? तो ब्रह्मोस मिसाइल एवं अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु। खेल एवं युवा मामलों के सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच में समझौता हुआ है। किसके लिए? खेल एवं युवा मामलों के सहयोग के लिए। और ये समझौता कब हुआ है? मार्च 2021 में। किन दो देशों के बीच में? भारत और मालदीव के बीच में। किस लिए? तो खेल एवं युवा मामलों के सहयोग के लिए। व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता। व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता ये किनके बीच हुआ है? भारत और मॉरिशस के बीच में। किनके बीच? भारत और मॉरिशस के बीच में। कब हुआ है? फरवरी 2021 में। अगला है शहतूत बांध के निर्माण के लिए। शहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता किनके बीच हुआ है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। कब हुआ है? तो फरवरी 2021 में। जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए बिहार सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे UNEP शॉर्ट में कहते हैं, तो इनके बीच में समझौता हुआ है। किनके बीच में? बिहार सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बीच। किसके लिए हुआ है? तो जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए। अगला है मछली प्रसंस्करण, सार्वजनिक प्रसारण, सड़क अवसंरचना, आवास आदि पर समझौता किसके बीच हुआ? भारत और मालदीव के बीच में। क्या क्या? मछली प्रसंस्करण, सार्वजनिक प्रसारण, सड़क अवसंरचना, आवास आदि पर समझौता हुआ है। कब हुआ है? फरवरी 2021 में। किसके बीच में? भारत और मालदीव के बीच में। अगला है वीजा सुविधाओं एवं चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित समझौता। ये भारत और इथियोपिया के बीच में हुआ है। किसके लिए? तो वीजा सुविधा एवं चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित सुविधा किसके बीच में? भारत और इथियोपिया के बीच में। अगला है भारत और उज्बेकिस्तान। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया गया है। और ये कब हुआ है? जनवरी 2021 में। तो साथियों, इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अब चलते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम देखेंगे आज जितने भी टॉपिक पढ़े हैं हमने उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव को, जिससे कि हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाए। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन हैं? कहाँ के? किर्गिस्तान के। तो ऑप्शन में है सदीर जापारोव, इब्राहिम रईसी, बशर अल असद, नफ्ताली बेनेट।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है सदीर जापारोव। सदीर जापारोव राइट आंसर है। तो सदीर जापारोव कौन है? तो ये किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं। कौन है? किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि इब्राहिम रईसी को ईरान का राष्ट्रपति बनाया गया है। कहाँ का? ईरान का। और बशर अल असद को सीरिया का राष्ट्रपति बनाया गया है। और नफ्ताली बेनेट इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? कहाँ के? मंगोलिया के। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। कहाँ? उलान बटोर। तो इसका ऑप्शन है गुयेन जुआन फुक, फाम मिन चिन, उखना खुरेल सुख, मार्सेलो रेवेलो डिसोसा। तो मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, वो बने हैं उखना खुरेल सुख। कौन? उखना खुरेल सुख। जबकि फाम मीन चिन्ह कौन है? ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। और गुयेन जुआन फुक कौन है? तो ये वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। और वहीं मार्सेलो रेवेलो डिसोसा कौन है? तो ये पुर्तगाल की राष्ट्रपति बनी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाँ तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बने हैं? कहाँ के? वियतनाम के। तो इसकी ऑप्शन है, सॉरी ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अगला है, वर्तमान में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कहाँ के? नीदरलैंड के। इसका ऑप्शन क्या है? मार्क रूटे, उखना सुरेल सुख, वोजोसा उस्मानी, योवेरी मुसेवेनी। तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री जो बने हैं वो हैं मार्क रूटे। कौन? मार्क रूटे। और अभी हम देख चुके हैं कि उखना खुरेल सुख कौन है? तो ये मंगोलिया के राष्ट्रपति बने हैं। और जबकि वोजोसा उस्मानी कोसोवो की राष्ट्रपति बनी है। और वहीं युवेरी मुसेवेनी ये युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं। और युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? मार्क रूटे। मार्क रूटे कौन है? तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में तंजानिया के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? कहाँ के? तंजानिया के। तो जिसका ऑप्शन है सामिया सुलू, जीन मिशेल सामा लोकोंडे, अनातोले डेनिस ससाई नगेसी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सामिया सुलू। कौन? सामिया सुलू। और ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। वहीं जीन मिशेल सामा लोकोंडे ये कौन है? तो ये कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य की प्रधानमंत्री बनी हैं। जबकि अनातोले कॉन्गो गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं। और वहीं डेनिस ससै नगेसी कौन है? तो ये कॉन्गो गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। और अनातोले कॉन्गो गणराज्य के प्रधानमंत्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कहाँ के? इजराइल के। ऑप्शन है नफ्ताली बेनेट, इसाक हरजोग, इराकली गरीबशवली, मोहम्मद बजूम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इसाक हरजोग। इसाक हरजोग इजराइल के राष्ट्रपति हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट ही इजराइल की प्रधानमंत्री बनी है। जबकि इसाक हरजोग इजराइल के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और इराकली गरीबशवली ये जॉर्जिया की प्रधानमंत्री बनी हैं। और मोहम्मद बजूम ये नाइजर के राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? नाइजर के राष्ट्रपति। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाइजर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में नाइजर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन है मोहम्मद बजूम, वोजोसा उस्मानी, मारियो दरागी, मार्क रूटे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
ओ हुए मोइडो महामेदो। कौन? ओ हुए मायडो महामेदो। और जबकि मोहम्मद बजूम कौन है? तो वो नाइजर के राष्ट्रपति हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में इटली के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कहाँ के? इटली के। जिसका ऑप्शन है मारियो द्रागी, सामिया सुलू, सदीर जापारो और अनातोले। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा मारियो द्रागी। मारियो द्रागी को ही इटली का प्रधानमंत्री बनाया गया है। जबकि अभी पढ़ चुके हैं कि सामिया सुलू को तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। वहीं सदीर जापारो ये किर्गिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। जबकि अनातोले वो कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन दो देशों के बीच शहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता हुआ है? किसके लिए? शहतूत बांध के निर्माण के लिए। जिसका ऑप्शन है भारत और मॉरिशस, भारत और अफगानिस्तान, भारत और मालदीव, भारत और अर्जेंटीना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच ही शहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता हुआ है। और ये कब हुआ है? फरवरी 2021 में। जबकि भारत और मॉरिशस के बीच में व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता हुआ है। और भारत और मालदीव के बीच में खेल एवं युवा मामलों के सहयोग के लिए आर्थिक समझौता हुआ है। वहीं भारत और अर्जेंटीना के बीच खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन होगा? शहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता किनके बीच हुआ है? भारत और अफगानिस्तान। अगला है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक कचरा को प्रवेश को रोकने के लिए तकनीकी सहयोग हेतु किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है? ऑप्शन है भारत और जर्मनी, भारत और रूस, भारत और बांग्लादेश, भारत और फिलीपींस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है भारत और जर्मनी। भारत और जर्मनी के बीच ही समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक कचरा को प्रवेश को रोकने के लिए तकनीकी सहयोग हेतु समझौता हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है? तो इसका ऑप्शन है भारत और जापान, भारत और इथोपिया, भारत और उज्बेकिस्तान, भारत और फ्रांस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है भारत और जापान। हम अभी पढ़ चुके हैं कि भारत और जापान के बीच में ही जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? क्या? व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता। ऑप्शन है भारत और अफगानिस्तान, भारत और मॉरिशस, भारत और फ्रांस, भारत और इटली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत और मॉरिशस। क्या? भारत और मॉरिशस। भारत और मॉरिशस के बीच ही व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता संपन्न हुआ है। और ये कब हुआ है? तो ये फरवरी 2021 में संपन्न हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृषकों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल हेतु स्थिति मंत्रालय, कौन मंत्रालय? स्थिति मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? किसके लिए स्थिति मंत्रालय ने समझौता किया है? तो कृषकों की आय बढ़ाने के लिए। और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हेतु किसके साथ समझौता किया गया है? तो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, क्लीन मैक्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है माइक्रोसॉफ्ट। सॉरी, यहाँ पे स्थिति मंत्रालय नहीं, कृषि मंत्रालय होगा, कृषि मंत्रालय। तो कृषि मंत्रालय ने कृषकों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो वो होगा माइक्रोसॉफ्ट के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, खनिज संसाधनों में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? किसके लिए? खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए। ऑप्शन है अर्जेंटीना, बांग्लादेश, फ्रांस, रूस।
तो दोस्तों आप इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर होगा भारत और अर्जेंटीना। किसके बीच में हुआ है? भारत और अर्जेंटीना के बीच में। किसके लिए हुआ समझौता? तो खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल एवं अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? किसके लिए? तो ब्रह्मोस मिसाइल एवं अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु। तो इसका ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, मालदीव, रूस। तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि इस ब्रह्मोस मिसाइल एवं अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु भारत ने किसके साथ समझौता किया है? वो किया है फिलीपींस के साथ। जबकि दक्षिण कोरिया के साथ कौन सा समझौता हुआ है? सैन्य सामग्री के संयुक्त उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। और मालदीव के साथ कौन सा समझौता हुआ है? तो वो हुआ है खेल एवं युवा मामलों में सहयोग के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? फिलीपींस। फिलीपींस के साथ ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल एवं अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? किसके लिए? सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए। ऑप्शन है पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, मालदीव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा उज्बेकिस्तान। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ समझौता किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन की समस्याओं के लिए किनके बीच समझौता हुआ है? किसके लिए? जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए। तो इस ऑप्शन है बिहार सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बिहार सरकार एवं एशियाई विकास बैंक, बिहार सरकार और मालदीव, बिहार और सरकार और जापान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बिहार सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हमारा अगला है रितिका फोगाट। रितिका फोगाट का संबंध किस खेल से था? ऑप्शन है कुश्ती, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी। तो रितिका फोगाट का संबंध क्या था? कुश्ती से था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन थी? कौन प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट कमेंटेटर? ऑप्शन है चंद्र नायडू, इंदु जैन, फातिमा आर जकारिया, डॉक्टर विशांता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है चंद्र नायडू। कौन? चंद्र नायडू। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का संबंध किस क्षेत्र से था? किनका? उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। ऑप्शन है खेल जगत, शास्त्रीय संगीतकार, उपन्यासकार, मूर्तिकार। तो ये कौन थे? तो ये उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का संबंध जो था वो शास्त्रीय संगीतकार से था और ये रामपुर सहसवान घराने से थे। किससे? रामपुर सहसवान घराने से। हमारा अगला क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? कौन सी? द रेस ऑफ माई लाइफ। ऑप्शन है रोहित सरदाना, मिल्खा सिंह, वेद मेहता, वनराज भाटिया। तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? मिल्खा सिंह की। तो इसका राइट ऑप्शन कौन होगा? मिल्खा सिंह। अगला है, निम्नलिखित में से किनका संबंध चिपको आंदोलन से था? किनका संबंध चिपको आंदोलन से था? ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, अजीत सिंह लांबा, रामस्वरूप शर्मा, अनिरुद्ध जगन्नाथ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने ही चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी और ये एक प्रमुख पर्यावरणविद थे। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध थी? शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन है चंद्र तोमर, इंदु जैन, रितिका फोगाट, चंद्र नायडू। तो रियल ऑप्शन आंसर जो हमारा सही आंसर कौन सा है वो है चंद्रा तोमर। चंद्रा तोमर को ही शूटर दादी के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो हमारे सेशन को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा ताकि आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा मिल सके। और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।